देख रहे हैं KM न्यूज डिजिटल। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन कई प्रोग्राम्स इनक़द किए जाते हैं हर साल। आज इसी तरह एक प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल का मनाया गया और हर प्रोग्राम में एक ही फिक्र थी कि तमाम उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, हुफ़ाज़ इकराम, तमाम जितने भी जमा होते थे, पब्लिक का एक ही नज़ारा था कि हम सब क्या कंट्रीब्यूट उनको कर रहे हैं पब्लिक को, या सिर्फ हम बयान करके उनको घर भेज रहे हैं या कुछ हमारी तरफ से भी उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है। हमने सिर्फ बयानात से लोगों को दीन की जो तालीमात थे हमने दिए हैं, लेकिन उससे आगे भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है पब्लिक की। जितने भी लोग आ रहे हैं चाह रहे हैं कि कुछ खानखाओं की तरफ से कुछ आगे कुछ कदम उठाएं, मदरसे जितने भी ख़ायम हैं वहाँ से कुछ उठाएं, और बाकी जो भी दीगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं या जो भी NGOs हैं उन सब से जो डाउन द लेवल जो पब्लिक है उनको कुछ फ़ायदा दिलाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो तकरीबन 8-10 साल से यही फिक्र थी जितने भी प्रोग्राम्स हमारे हुए थे, और पिछले 3-4 महीने से तकरीबन 30-40 खानखाओं के जितने मशाइखीन हैं, मदरसे हैं, सब मिलके एक डिसाइड किए हैं कि एक बड़ा NGO कायम करेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर। और आज इस मौके में ये ऐलान करना चाहते हैं, और कई अपने मशाइखीन आए हैं इधर अलग अलग बारगाहों से, कपल से, बल्लारी से और दीगर जगह से। तो एक फिक्र लेके आए हैं कि जहाँ पे मदरसे हैं, जहाँ पे भी खानका है, इनको CBSE स्कूल्स को कन्वर्ट करने के लिए या मॉडल स्कूल्स एस्टैब्लिश करने के लिए इंशाअल्लाह ये एक NGO किया जाएगा। जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है सारे ट्रस्ट इस NGO से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, और अगले 1 साल के अंदर मिनिमम एक मॉडल स्कूल विद अबाउट 2000 बच्चों की अकोमोडेशन के साथ इंशाअल्लाह सेटअप करने का एक फिक्र रख के आगे बढ़े हैं। और इंशाअल्लाह अगले 10 साल में मिनिमम एक 50 मॉडल स्कूल्स, जितने भी एग्जिस्टिंग खानका है, जितने भी एग्जिस्टिंग मदरसे हैं, तो गवर्नमेंट की मदद और आम जो भी अल्लाह ने नवाजा है लोगों को, उन सब की मदद और फाइनेंशियल हेल्प या उनसे सजेशंस हो या जो भी हो उनसे लेके इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग आज जमा हुए हैं। तकरीर हुई है, नात का प्रोग्राम है, नात कलाम का प्रोग्राम हुआ, और इसके बाद ये जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस थी हमारे से कि कुछ करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 40-50 खानखाओं की तरफ से ये कुछ का खानखाए वाले उनके नुमाइंदे बन के आए हैं आज एक ऐलान करने के लिए कि इंशाल्लाह यही फिक्र रख के आए हैं कि इंशाल्लाह अगले 10 साल में बहुत कुछ एक्शन होगा। इंशाल्लाह अगले साल तक अच्छे मॉडल स्कूल सेटअप किए जाएंगे और फंडिंग भी लोगों से ली जाएगी, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी इंशाल्लाह हम दरख्वास्त करेंगे इस चीज़ को कामयाब करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और भी अलग चीज़ जो है मेडिकल लाइन में हो या सोशल सर्विस हो, इस तरह के प्रोग्राम्स भी इसके साथ होंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ में लेडीज़ विंग भी होगी, स्टूडेंट्स विंग भी होगी इंशाअल्लाह, ताकि सब जगह से एक स्टेप लिया जाए ताकि हर जगह पे एक डेवलपमेंट हो और कम्युनिटी का फ़ायदा हो। जो पसमानदा तबका है हमारी कौम का, उनकी तालीम के लिए मिल बैठ कर एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं। मंसूबा ये है कि आज ये बात ढकी छुपी नहीं है कि आज हमारी रियासत कर्नाटका में ऐसी कई सारी दरगाहें हैं जिसकी बेशुमार अमलाक हैं, ज़मीनें हैं, और कई दरगाहें ऐसी हैं जहाँ पर आमदनी भी बेशुमार होती है, लेकिन उसका एक ज़माने दराज से अलमिया यह है कि सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और ये सब जानते हैं कि अगर दरगाहों पर आने वाले ज़ायरीन की तरफ से मिलने वाली जो आमदनी है उसका अगर सही इस्तेमाल हर दरगाह के ज़िम्मेदार
اگر پوری توجہ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ہماری مسلم قوم بالخصوص ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں اور بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے اگر کوئی مضبوط ٹھوس قدم اٹھانے کے لیے اگر وہ کوشش بھی کریں گے، ان کی ادنا سی کوشش کئی زندگیوں میں بے شمار تبدیلیاں لانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو میں فقط اتنا عرض کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ابھی عتیق بھائی نے بتایا کہ اس مہم سے کئی خانقاہیں اور کئی درگاہ والے حضرات جڑے ہیں۔ میں ہماری اس آواز کو سننے والے ریاست اور بیرون ریاست کے تمام درگاہوں کے ذمہ داروں، خانقاہوں کے ذمہ داروں سے یہ عرض کروں گا، بلکہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ دل کھول کر جہاں دیگر مواقع اور دیگر چیزوں میں بے دریغ پیسہ استعمال کرتے ہیں، وہیں پر اگر آپ ہماری قوم کی بھلائی کے لیے بالخصوص تعلیم کے معاملے میں اگر آپ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم کا بہت زیادہ بھلا ہوگا۔ ہماری مسلم آج نوجوان دیکھیے آج نشے کا جو ہے شکار ہو چکے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، اور تعلیم اگر ہے تو نوکریاں نہیں ہیں۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ تعلیم ہے، کیونکہ ہر برائی یہ جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ ہر برائی کا مرکز یہ جہالت ہوا کرتی ہے۔ اگر جہالت ہی کا خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہماری قوم کے اندر ایک نئی طرح سے تبدیلی آ جائے گی۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں۔ آپ نے بارہا علماء اکرام کی زبانی سے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی کائنات میں، اس کا اصل مقصد ہے گمراہ لوگوں کو تعلیم سے مالا مال کرنا۔ بلکہ قرآن مقدس کا جو نزول ہوا، اس قرآن مقدس کے نزول کے سلسلے میں اللہ نے سب سے پہلی جن آیتوں کو نازل فرمایا، جو 5 آیتیں سورہ علق کی ہیں، ان ابتدائی 5 آیتوں میں سے 4 آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق پڑھنے اور لکھنے ہی سے ہے۔ بلکہ سب سے پہلا لفظ قرآن کا اللہ رب العزت نے اس زمین پر جو نازل فرمایا وہ ہے لفظ اقرا، جس کا معنی ہے پڑھو۔ تو اس طرح اس لفظ کو نازل کرنے کے ذریعے، ان آیات کو نازل کرنے کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہی پیغام دینا چاہا کہ انسان کی انسانیت اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو۔ لہٰذا میں تمام درگاہ والے احباب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اس مہم میں آپ آگے آئیں، ان کا ساتھ دیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ بھی اپنی درگاہوں کے پاس اسکولز ہو، کالجز ہو، یا اگر جگہ نہیں ہے آپ تعاون کرنا چاہیں تو ضرور تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کام کے لیے نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔ ہر خانقاہوں کے جو درگاہیں ہیں وہاں سے بھی کیا ہے، لوگوں کو وہاں سے تو روحانی فیض ملتا ہے ایک ولی کامل کا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہاں پہ دنیائی تعلیم ماڈل اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کو بھی وہاں سے عام کیا جائے۔ یہ فکر ہمیشہ 4-5 سال سے گفتگو ہوتی تھی۔ آج ان بچے ہیں وہ دینی تعلیمات سے دور ہیں اور دنیائی تعلیمات سے بھی دور ہیں، اس وجہ سے کیا ہے دیگر چیزوں میں ملوث ہیں، تو اس سے کیا ہے قوم کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک فکر تھی کہ سب سے پہلے جو ہے علم کو بڑھاوا دیا جائے، کہ علم کو جو ہے ہر جگہ عام کیا جائے۔ تو اسی سوچ میں، اسی فکر میں یہ فیصلہ لیے کہ کیا ہے کم و پیش 10 سال کے اندر 50 ایسے خانقاہوں میں، 50 بارگاہوں میں تعلقہ سطح پر جو ہے ایک ماڈل سکول ہر سال جتنا ممکن ہو سکے ایک ماڈل سکول قائم کر کے دنیائی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیمات کو بھی کیا ہے عام کر کے ایک خدمت خلق کرنے کی کوشش جو 5 سال سے فکر میں تھی، آج اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور جس طریقے سے میں حضرت سید شاہ کریم اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ چک جنتکل کی بارگاہ سے میں نسبت رکھتا ہوں، اس بارگاہ کا سجادہ ہوں، اسی طریقے سے سید معین الدین قادری صاحب قبلہ میرے بازو ہیں، یہ آلریڈی یہ بھی خدمت میں ایک بہت بڑا ادارہ قادریہ اسکول نام کا یہ بھی چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سید شاہ ابو تراب قادری صاحب قبلہ وہ بھی ایک بارگاہ کے سجادہ نشین ہے، ان کا بھی ایک دارالعلوم ہے، مدرسہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا ہر کوئی کیا ہے انڈیویجول طور پہ اپنے کام میں انفرادی طور پہ اپنا کام کر رہا ہے، مگر عتیق بھائی کی ایک فکر تھی کہ ہم سب مل کے ایک NGO قائم کر کے کیا ہے ریاستی طور پہ ہر علاقے میں اپنے
बारगाहों के काम तो चल रहे हैं, मगर जो है पूरे मिल के क्या है रियासती तौर पे कर्नाटक में हम जहां पे जरूरत है इल्म की उस जगह पे जाके वहां काम करेंगे और दीन की खिदमत करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बैठे फैसला लिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक 15-20 दिन में दूसरे मशाइखिन को भी क्या है यहाँ पे जमा करके मुकाम इंशाल्लाह तय करेंगे, चाहे गंगावती, कोप्पल या बल्लारी या बेंगलुरु हो सकता है। बेंगलुरु में भी बैठ के पूरे सज्जादगान जितने भी जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं उन सबको बुला के उनसे भी मशवरा लेके दीन की भलाई के लिए, दीन की खिदमत के लिए किस तरीके से हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। अब हर इलाके का एक अलग मसला रहता है, वहां की कमजोरी वो मशाइख को मालूम रहती, तो लिहाजा उस तौर पे हम मशवरे के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारे इस काविशों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सारा हिंदुस्तान जानता है, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो शहर बेंगलुरु में मुक़ीम है, इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह अतीक अहमद साहब कौम और मिल्लत का दर्द रखते हुए सारी रियासत ही नहीं सारा हिंदुस्तान जानता है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो कारनामे हैं आप तमाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप देख रहे थे कि रूबरू हमारे जो कौम में लड़कियों के जो शादी के लिए जो परेशानियां हो रही थी, बेंगलुरु की सतह में, कर्नाटक की सतह में किया, उसके बाद मरकजी सतह में किया, जाते जाते वो जो है बैनुल अक़वामी सतह को चले गया। तो मसला कौम मिल्लत का माशाल्लाह बहुत बड़ा मसला हल हो गया। तो इस बार जो है अल्लाह जतीक अहमद साहब ने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो है इनके बारे में फिक्र कर रही है। मैं अभी सोच रहा था चंद साल पहले जो है हमारे कौम के लड़कियों की शादी की फिक्र में थे, माशाल्लाह 8-9 साल से मसला मैक्सिमम साल हो गया है। तो अभी ये बात मेरे दिल में आई, इल्म के बारे में सोच रही, माशाल्लाह इंशाल्लाह बेंगलुरु सिटी नहीं रियासत कर्नाटक ने यह पहुंचता पहुंचता सारे हिंदुस्तान में पहुंचेगा और इसकी अहम जरूरत है। सुनकर बहुत ताजुब होता है, आज जो है सारे रियासत में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में SC ST से नीचे अगर कोई कौम है तो हमारी मुस्लिम कौम है। ये गवर्नमेंट का सर्वे बता रहा है। और जो ड्रग्स वगैरह का जो बात चल रही थी, अगर आप देखेंगे तो सारी हिंदुस्तान में हमारे भाई इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसको दूर करने के लिए इल्म की बहुत बड़ी जरूरत है। इंशाअल्लाह ये जो है रियासत कर्नाटक से अभी अतीक साहब और मैं और दीगर हजरात रियासत का बहुत सारा मकामात पर पहुंचकर इसका जायजा लिया। जायजा लेके जितने भी आज हम जो है मसाजिद हैं, खानकाहें, दरगाहें हैं, यहाँ पे जो है इल्म को आम करना है। हम जाते ही कुछ कार्रवाई करते ही बयानात होते ही हम आ जाते ही, मगर इल्म भी बहुत बड़ी दौलत है। आप कोई दौलत, माल, दौलत बच्चों को मत छोड़ के जाओ। हम जो है इल्म अगर छोड़ के जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो दौलत, माल, हर चीज वो कमाएंगे और अखलाक बन जाएंगी, इंसानियत आ जाएगी। बहुत बड़ी चीज जो है इंसानियत है। इस इंसानियत आज हमारे कौम में कम है, माजरत के साथ कहना हम देख रहे हैं। तो इस लोगों में इंसानियत डालने, अखलाक डालने के लिए जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन इल्म का ये हथियार लेके निकले हैं। इंशाअल्लाह ये सारी रियासत में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में इसका डंका बजेगा। और बच्चे को आप देख रहे हैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में 400 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करें। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये मोहल्ला ऐसा है, बच्चे खेल कूद में वक्त गुजारने का मोहल्ला। मैं देखता हूँ खुशी होती है, 300-400 बच्चे आते हैं, कोई खेल कूद में दूसरे कामों में नहीं जाते हैं। दीनी तालीम हासिल करती, दिन में मदरसे स्कूलों को जाते ही शाम में आके दीनी का तालीम हासिल करती है। किस लिए? इस मदरसे की वजह से। इस तरह के मदरसे और स्कूल होना बहुत जरूरी है आज रियासत में। इसकी फिक्र लेते हुए अल्लाह जतीक अहमद साहब सारे रियासत में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे रियासत के कोने कोने से हमारे जिम्मेदारान, सज्जादगान और दूसरे जो मदरसे चला रहे हैं वो यहाँ तशरीफ फरमा हैं। हम रियासत कर्नाटक के जो मालदार हजरात हैं, कौम मिल्लत का जो दर्द रखते हैं, देखिए ये जो है हम सो रहे हैं, ये डायरेक्ट बात करना चाहता हूं मैं, हम सो रहे हैं। हमारी कौम क्या कर रही है?
हम आराम से सो रहे हैं। हमारी कौम क्या हालत में, आप जानते ही कोविड के वक्त हम घूम रहे थे, ऐसे मुसलमान के घर नहीं, नीचे बिछाने के लिए हासिल भी नहीं है, कहां से तालीम हासिल करेंगे। इसलिए जो अल्लाह ताला जिनको नवाजा है, देखिए एक आतिक साहब जो है एक मॉडल है, जितना भी अपना बिजनेस में जो मुनाफा आता है बहुत सारा रकम जो है कौम मिल्लत के गुरबा के लिए, यतीमों के लिए खर्च करते हैं। इस तरह मैं इस मीडिया के जरिए रियासत कर्नाटक के हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, अल्लाह ताला ने जिन्हें अता किया है, ये माल आपका नहीं है, आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जा रहे हो, ये बात को ध्यान में रख लीजिए। ये कौम मिल्लत का हिस्सा है, वो हिस्से को आप काट के खास व खास जो है इल्म में लगाइए। और जो है खाना खिला देने से, एक बार खा के चले जाएगा बच्चा, उसको इल्म देने से, एक लड़के को इल्म देने से अपनी पीढ़ी जितनी जो जनरेशन है वो जनरेशन इंशाअल्लाह इल्म देते रहेगी, कौम आगे बढ़ेगी। इसलिए फिर से मैं इस मीडिया के जरिए मैं अपील करता हूं कि हमारे कौम के जो भी जो मालदार हजरात हैं, अल्लाह ने नवाजा है, आप जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से राबिता कीजिए। और इसी तरह अल्लाह अतीक अहमद साहब ने अभी बात कर रहे थे, मेरी तरफ से जो चाहिए, ये जो इदारा बनेगा, एनजीओ बनेगा, इंशाल्लाह मेरी तरफ से जितना चाहिए मैं जो है ताकत को और लुक करके मैं खिदमत करूंगा करके अभी ऐलान किया ही। इंशाल्लाह आपके साथ अल्लाह अतीक अहमद साहब और दीगर तमाम जो टीम आपके साथ खड़े रहेगी। और तमाम जो मीडिया में देख रहे हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा, आप तमाम हमसे राबिता करिए। आप जो है माल के जरिए, कुछ आइडियाज के जरिए, जो कुछ हो सके आपके लिए, कौम के लिए, जो बच्चे गिरे हुए हैं उन बच्चों को उठाने के लिए, यतीम बच्चों को तालीम दिलाने के लिए, आज जो हालत है उसको सुधारने के लिए, जो बेअखलाक है उनको अखलाक बनाने के लिए, जो इंसानियत के राह पर नहीं है उनको इंसान बनाने के लिए ये कदम उठा हुआ है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो अल्लाह अतीक अहमद साहब ने जो कदम उठाया है, इस कदम को अल्लाह ताला रियासत कर्नाटक की नहीं सारे हिंदुस्तान में इसका डंका बचे और अल्लाह ताला इसमें हमें भरपूर कामयाबी अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।